क्या आप बता सकते हो कोई भी सर्कल में अगर एक टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर सर्कल का सेंटर से पास होगा या और कोई पॉइंट से पास होगा? एग्जैक्टली राइट आंसर। ओपी सर्कल का सेंटर ओ से पास होगा और कोई पॉइंट से पास नहीं होगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। हेलो गाइज, वेलकम टू स्पॉटलेस मैथ। गाइज ये क्वेश्चन क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। देखिए इसको प्रूव करने से पहले मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते इसका प्रूफ। देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर ओ गिवन है। ये सर्कल का एक टैंजेंट हमें गिवन है जिसका नाम हो गया ए बी टैंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लीजिए पी है। अगर मैं ओ पी को ज्वाइन करूंगा तो हमें प्रूव करना है ओ पी सर्कल का सेंटर ओ से पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डाटा मुझे गिवन था मैं यहाँ पर गिवन में नोट कर रहा हूं। मुझे यहाँ पर क्या गिवन था? लेट ए बी जे टैंजेंट P is the point of contact of a circle with center O, join OP। OP को हम लोग ज्वाइन कर लिया, इतना ही हमें गिवन था। अच्छा हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है OP passes through the center O। OP जो है सर्कल का सेंटर O से पास होगा, इसे हमें प्रूव करना है। अच्छा इसका प्रूफ हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या विरोधाभास मेथड से प्रूव करेंगे। मान लीजिए सर्कल का सेंटर O छोड़ के और एक पॉइंट मेरे पास है Q से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ए बी पे, ठीक है, अगर मैं Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, दैट मींस क्या हो जाएगा? QPB एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? मतलब QPB एंगल 90 डिग्री। ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए अगर मैं प्रूव कर दूंगा QP इज इक्वल टू OP, मतलब O और Q दो अलग अलग पॉइंट नहीं एक ही पॉइंट है, दैट मींस फाइनली आप प्रूव कर सकते हो OP passes through the center। बात समझ में आ रहा है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं एनी हाउ प्रूव कर दूंगा OP और QP ये दो लाइन अलग अलग नहीं है, मतलब O और Q दोनों एक ही पॉइंट है, ये अलग अलग पॉइंट नहीं है। दैट मीन्स हम बोल सकते हो OP passes through the center O। कैसे प्रूव करेंगे? चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, Q एक पॉइंट ले लिया जो सर्कल का सेंटर O को छोड़ के दूसरा एक पॉइंट मैंने Q ले लिया। अगर Q से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, दैट मींस QPB एंगल 90 डिग्री हो गया, मैं आपको बता चुका हूं। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ड्रॉ QP परपेंडिकुलर टू ए बी और यहां पर लिख दिया PQ इज नॉट पासेस थ्रू द सेंटर O। ठीक है, ये जो PQ लाइन है सर्कल का सेंटर O से पास नहीं हो रहा है, Q पॉइंट से पास हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? दैट मींस क्या हो जाएगा? दैट मींस QPB एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अच्छा इसका प्रूफ में देखिए OP इज द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए OP जो है सर्कल का रेडियस है। हमें पता है एवरी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए यहाँ पर जो रेडियस OP है और हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? P है। दैट मींस मैं बोल सकता हूँ OP परपेंडिकुलर टू AB एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। देखिए ये हम लोग थ्योरम 10.1 में पढ़े, तो यहाँ पर लिखा मैंने OP इज रेडियस ऑफ सर्कल सो OP परपेंडिकुलर टू AB। ये कैसे हुआ? थ्योरम 10.1 एवरी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? ओके, अगर OP परपेंडिकुलर टू AB होगा दैट मींस क्या होगा? OPB एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं लिखा OPB एंगल 90 डिग्री। आप इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में QPB एंगल 90 डिग्री और OPB एंगल 90 डिग्री दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मींस दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। दैट मींस आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 QPB एंगल इज इक्वल टू OPB एंगल, ये दो एंगल इक्वल हो गया।
दैट मीन्स क्यू पी बी एंगल 90 डिग्री और ओ पी बी एंगल 90 डिग्री। ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए यहाँ पर ओ पी बी एंगल मेरा बड़ा एंगल है और क्यू पी बी एंगल छोटा एंगल है। बड़ा एंगल और छोटा एंगल दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? देखिए हमें पता है ये स्मॉल पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन एक बिग पार्ट। बोलो सर कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है, और ए बी लाइन में मैं बाहर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मान लीजिए ए पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दैट मींस ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्या कोई एक पॉइंट यहां पर होगा जो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा? बोलो सर नहीं, कोई भी पॉइंट यहां पर नहीं होगा। एक ही पॉइंट, यही पॉइंट है जो ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। क्या बोल सकते हो अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लिया और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री तभी होगा जब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मतलब P और Q दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट है। क्योंकि देखिए ये वाला छोटा एंगल है और ये वाला टोटल बड़ा एंगल है। बात समझ में आ रहा है? दैट मींस P और Q दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर इसलिए लिखा इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ए स्मॉल पार्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन ए बिग पार्ट। ये कभी पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल तभी होगा जब P एंड Q आर नॉट टू पॉइंट्स या P एंड Q कोइंसाइड टू ईच अदर। मतलब P Q दो अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। देखिए यहाँ पर O और Q दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, दोनों पॉइंट एक ही है। अगर ये 90 डिग्री होगा दैट मींस O और Q दोनों एक ही पॉइंट है, मतलब दोनों कोइंसाइड करेगा। O और Q दोनों कोइंसाइड करेगा दैट मींस OP इज इक्वल टू QP हो जाएगा। सो बोल सकता हूं OP पासेस थ्रू द सेंटर। ये हमें प्रूव करना था, ये हम लोग प्रूव कर लिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूव किया। फर्स्ट हम लोग मान लिया QP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हम लोग फर्स्ट मान लिया। बाद में हम लोग प्रूव कर लिया कि QP इज नॉट परपेंडिकुलर टू AB, वास्तव में OP इज परपेंडिकुलर टू AB। दैट मींस O and Q are not two points, these two points are one point, that means O and Q are coincide to each other। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्त लोग के साथ शेयर करिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जरूर देखिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।